हम लोग आज बुक का न्यूमेरिकल 15 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाए। 14 स्टार्ट करते हैं, 15 इसके बाद होगा। ठीक है, कल हम न्यूमेरिकल नंबर 14 कर रहे थे, स्टार्ट किया था, लेकिन हम दोबारा से आज शुरू कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 और 15 हमें डिस्कस करना था बुक का न्यूमेरिकल, इसको हम करते हैं। हमसे ये कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ फिक्स्ड स्क्रीन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सपोज करें कि हमारे पास ये हो गई स्क्रीन, ये हमारे पास है स्क्रीन। ठीक है जी, ये स्क्रीन है हमारे पास, यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है। ठीक है जी, ये लेंस हमारे पास रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, एडमिट कर दिया मैंने सबको, जितनी भी आ गई है ना लड़कियां। ठीक है, एक हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमारा लेंस लगा हुआ है, ये लेंस हमारा लगा हुआ है। तो हमारे पास ये है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है यहाँ पे। ये बेटा ये स्पीकर अपने क्लोज करने में, सॉरी आप लोगों को नहीं क्लोज कर देता, म्यूट ऑल करके। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, जाके स्क्रीन। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला केस है, इन द फर्स्ट केस वन इमेज इज फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर। पहला केस ये कह रहा है, अच्छा जी एक और आ गई, a convex lens form an image of an object on a fixed screen 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये 20 सेंटीमीटर के फासले पे रखा हुआ है लेंस ना, स्क्रीन से रखा हुआ 20 सेंटीमीटर के फासले पे क्या लेंस रखा हुआ। ये 20 सेंटीमीटर का फासला हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये कह रहा है कि इन द केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नाम दे दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का। बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे बार बार जो ना उस पर जाके ना क्लिक करना पड़ता है मुझे। एक मिनट, ऑप्शन में जा रहा हूँ मैं, सबको अलाउ करता हूँ जो भी आ रहा है। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नाम दे दिया P1 का। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया P1 का। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है P1, इसको ले लिया अभी हमने x ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। जब लेंस इस कंडीशन पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने नाम ले लिया x का। सही है जी, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर। सही है, ये हमारे पास हो गई इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। सवाल हमारा ये था, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ फिक्स्ड स्क्रीन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस और मूविंग द लेंस 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास करते ये है कि हमने ये ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, लेंस को हमने क्या किया, इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। हमने लेंस को डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ, कितने सेंटीमीटर दूर कर दिया यहाँ से, हमने कर दिया 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 20 के बजाय यहाँ पे 80 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा 20 के बजाय 80 कहलाएगा। अब हमारा ये हो गया 20 प्लस 60, तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया 80 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारा हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और ये डिस्टेंस हमारे पास जो x था वो हो गया x माइनस 60। अब ये डिस्टेंस जितना भी था इसमें से 60 को आप माइनस कर दें, हो गया हमारे पास x माइनस 60। इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया x माइनस 60 का। ठीक है जी, ये हो गया x माइनस 60। अच्छा जी, बार बार देखें स्क्रीन पे ना ये आता है कि ये आ गई, ये आ गई। एक मिनट बेटा, मुझे स्क्रीन जाके थोड़ा सा एक यहाँ पे शो नेम्स शेयर कंप्यूटर से, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में एक ऑप्शन है कि सबको अलाउ कर दूं। ठीक है बेटा, अभी चले, चले बेटा आगे चलते हैं, ये बार बार नहीं आया, कोशिश करें। अच्छा, अब हमारे पास ये कंडीशन हो गई। देखिए हमारे पास पहले एक लेंस रखा हुआ था, लेंस हमारा स्क्रीन से कितना 20 सेंटीमीटर के फासले पे एक इमेज बना रहा था, जबकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया था। अब लेंस को उठा के मैं क्या करता हूँ, 60 सेंटीमीटर इधर चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट की तरफ। जब ऑब्जेक्ट की तरफ गया तो ऑब्जेक्ट में एक्स माइनस 60 हो गया, और ये 20 प्लस 60 यानी 80 सेंटीमीटर कहलाएगा। ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर। अच्छा जी,
अब हमारे पास ये कह रहा है इन केस, अच्छा जी, इन केस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंडीशन ये दी जा रही है कि जब इन केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया x का, इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, दूसरे केस में हमारे पास क्या हुआ, जब लेंस को लेफ्ट हैंड पे हम ले आए, इन सेकंड केस में ऑब्जेक्ट इज मूव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया x माइनस 60। दूसरी कंडीशन को हमने P2 को नाम दे दिया x माइनस 60 का, और Q2 को मैंने नाम दे दिया 80 सेंटीमीटर का। फोकल लेंथ मुझे नहीं पता, ठीक है जी। In first case, when object is placed at distance x, so 1 upon f is equal to 1 upon p1 plus 1 upon q1 is equal to 1 upon x. p1 की जगह मैंने लिया x और q1 की जगह मैंने लिया 20। अब जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 20x 20 प्लस x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन में आते हैं, when object is मूव टू न्यू पोजीशन, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट को न्यू पोजीशन पे मूव कराया, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन p2 प्लस 1 अपॉन q2, 1 अपॉन x माइनस 60 प्लस 1 अपॉन 80, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 80 प्लस x माइनस 60 यानी 80 x माइनस 60 हो गया। ये हमारे पास 80 में से 60 निकाला, 20 प्लस x हो गया 80 x माइनस 60। अच्छा, 1 अपॉन f इक्वेशन नंबर 1 में जो है वही इक्वेशन नंबर 2 में है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई 20 और 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई 80 एक्स माइनस 60। अच्छा, 20 प्लस एक्स 20 प्लस एक्स दोनों तरफ कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ये राइट पे क्या बन जाता है, हमारे पास जब हम इसको हम सेटिंग की तरफ करते हैं तो ये आ जाता है 1 अपॉन 20x, ये हमारे पास आता है 1 अपॉन 20x आ जाता है, और दूसरा हमारे पास क्या आता है 1 अपॉन 20x इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 एक्स माइनस 60, ठीक है। ये हमारे पास रह गया 1 अपॉन 20x इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 एक्स माइनस 60 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या है 20x इज इक्वल टू 80 एक्स माइनस 60। अच्छा, अब हमने क्या किया अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमने ये किया कि x इज इक्वल टू 80 को जब हमने 20 से x को जब हमने डिवाइड किया किससे, किससे डिवाइड किया हमने, देखें 80 को डिवाइड किया 20 से, तो x इज इक्वल टू 4 x माइनस 60 आ गया, ठीक है जी। अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4x माइनस 240, ठीक है, 4x माइनस x इज इक्वल टू 240, सही है जी। अच्छा, जब हमारे पास ये आ गया 3x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 240, ये 80 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास, ठीक है, अब अब हम ये करते हैं कि इसको इक्वेशन को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आती है 80 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास x। अब हम इस x को चाहे इक्वेशन 1 में रख दें, इक्वेशन 2 में हमें f मिल जाएगा। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो हमारे पास क्या आ गया f डिवाइडेड बाई, जरा इसको देखें, x 60 सेंटीमीटर आ रहा है, नोट करें। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा बेटा, मैं इसके, हाँ बेटा, किसी को कोई सवाल? ठीक है बेटा, मानूर अगर अभी इसको बात कर लेते हैं, अभी ये सवाल जो है ये तो कर लो, जो हो रहा है पहले वो कर लो, ठीक है, उसको भी देख लेंगे, हम ऑनवर्ड भी बात आ जाएंगे और बैकवर्ड भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, अभी तो पहले ये कर लो।
डन, क्वेश्चन डन है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हम फिर समझा देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में हमने ये किया, देखा 20x को 1 से मल्टीप्लाई किया 20x आ गया, 80x माइनस 60 को उठा के 1 से किया, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 80 को डिवाइड करा दिया 20 से, तो ये रह गया x बराबर आ गया 4x माइनस 60। फिर हम आगे बढ़े, हमने क्या किया, x किसके बराबर आ गया, x बराबर आ गया 4x माइनस 240 के। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको अरेंजमेंट करना शुरू किया। अब मैंने 4x को माइनस कराया, x से बराबर आ गया 240 के, यानी 3x बराबर आ गया 240 के। हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, अच्छा देखिए, आपने फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q वाला ही अप्लाई किया, और कोई नया फार्मूला अप्लाई नहीं किया हमने। हमने वही फार्मूला अप्लाई किया है जो पुराना फार्मूला है, 1/f इज इक्वल। पहली कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p1 का नाम दे दिया, इमेज डिस्टेंस को q1 का नाम दे दिया, फोकल लेंथ वही है। 1/f इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/q1, ये बराबर हो गया, f को हमने शुरू में क्या नाम दिया, f तो हमने कुछ भी नहीं किया, p1 को हमने x का नाम दिया और q1 को हमने 20 का नाम दिया, ठीक है ना। 1/x प्लस 1/20 लिख दिया, ठीक है जी। अब इसमें आपने कुछ अरेंजमेंट किया, 20x 20 प्लस x हो गया। दोबारा फिर हमने ये फार्मूला लगाया दूसरी कंडीशन में, हमारे पास p2 किसके बराबर होता है, x माइनस 60 के, और q2 किसके बराबर होता है 1/80 के। तो हमारे पास ये अरेंजमेंट होने के बाद ये कंडीशन। अब बताएं, किसी को कुछ बात करनी है, स्पीकर ऑन करने हैं तो बता दें मुझे, माइक ऑन करना है, सॉरी। जी, आगे बढ़े, प्रोसीड करें आगे, सुन रहे हैं ना आप लोग। ठीक है जी, अगले सवाल पे आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है, सब यस कह रही हैं। अच्छा, अब ये सवाल आ गया एक नया, नया सवाल स्क्रीन पे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो कन्वर्जिंग लेंसेज है, बोथ आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट। दो कन्वर्जिंग लेंस है, दोनों 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। 1/f की वैल्यू ऐसे आई बेटा कि दोनों को कंपेयर किया ना। अच्छा, f की वैल्यू कैसे आएगी, जब x निकाल लिया तो इक्वेशन 1 में ले जाके रख दी। जब मैंने f निकाला तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट करवा दिया। समझ गई बात, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो जरा इस पे आ जाए, बात कर लें। चलें जी, इस पे आ जाते हैं, अलाउ करते हैं हम लोग, जो भी आ गया अब ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं, टू कन्वर्जिंग लेंसेज आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट। दो कन्वर्जिंग लेंसेज यानी दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जो 25 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। 25 सेंटीमीटर के फासले पे, दोनों की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। An object is placed in front of one lens at 50 centimeter. Find the distance between the object and the final image. ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने कहा रफली मैं डायग्राम बनाता हूँ, सही, कोई डायग्राम इतनी खास बनाने की जरूरत नहीं है ना, बनी है सिर्फ आपको समझाने के लिए। हमारे पास, सॉरी, हमारे पास जो है दो कॉन्वेक्स लेंसेज है, ठीक है ना। दो कॉन्वेक्स लेंसेज हमारे पास मौजूद है। चले जी, एक कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास हो गया, ये रखा हुआ। ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ जिसकी फोकल लेंथ को हमने क्या नाम दे दिया, f1। अच्छा, एक और लेंस रखा हुआ जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो गई, f2। ये दो लेंसेज हमारे पास मौजूद है, सही है। अब जरा सुनिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, वो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, पहले लेंस से ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर। इसकी फर्स्ट करें इमेज जाके यहाँ बन जाती है कहीं, इसकी इमेज बनेगी यहाँ कहीं जाके,
ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, P1 का। इसको मैं नाम दूंगा Q1 का, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया Q1 का, सही। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ वन लेंस 50 सेंटीमीटर। अरे यार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज। ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के दरमियान डिस्टेंस मालूम करो, ठीक है। अच्छा, अब इससे इसकी दूसरी इमेज कहाँ जाके बनती है? इसकी फर्स्ट करें, इसकी इमेज जाके दूसरी, यहां से लेके यहाँ तक का फासला कहलाएगा आपके पास P2। ये डिस्टेंस कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड लेंस। इसकी इमेज जाके फर्स्ट करें कि यहाँ बनती है कहीं ना, इसकी इमेज यहाँ कहीं जाके बनती है। लेट सपोज ये इसकी इमेज बन गई, तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया आपके पास Q2। इमेज सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, डायग्राम बनानी नहीं है आप लोगों को डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। सर 25 तो लेंसेज का सेंटर का डिस्टेंस है ना, ठीक है ना। एक मिनट, टू कन्वर्जिंग लेंसेज आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। दोनों के सेंटर के दरमियान, ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान, सही है। ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। सही है जी, ये सही कह रही है। अच्छा, दोनों की फोकल लेंथ f1 बराबर हो गया f2, जिसको f का नाम दिया 10 सेंटीमीटर है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। ये दोनों लेंसेज के दरमियान फासला कहलाता है 25 सेंटीमीटर, जो कि आपको नजर आ रहा है कि L बराबर किसके? Q1 प्लस P2 के, सही है। अच्छा, अब हम दूसरी बात क्या कह रहे हैं? हम दूसरी बात ये कह रहे हैं, हमने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस P1 50 सेंटीमीटर हमने लिखा हुआ। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास इमेज है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये इमेज बन रही है। अच्छा जी, तो ये क्या होगा? P1 प्लस Q1 प्लस P2 प्लस Q2। ये ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान डिस्टेंस ये होगा P1 प्लस Q1 प्लस P2 प्लस Q2। यही होगा, नहीं होगा? ये होगा नहीं होगा? ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान, फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के दरमियान ये डिस्टेंस कहलाएगा नहीं कहलाएगा? क्या डिस्टेंस है? P1 प्लस Q1 प्लस P2 प्लस Q2। ये होगा, सही है, यही होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज इज गिवन बाय, हमने इस फार्मूले से निकाल लेना है, ठीक है ना। हमने इस फार्मूले से निकाल लिया, ठीक है। अच्छा देखें, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, और ये फाइनल इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। ये फाइनल इमेज, तो पहले हम निकालेंगे P1, फिर हम निकालेंगे Q1, फिर निकालेंगे P2, फिर निकालेंगे Q2। इन सबको जब जमा करूंगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज, फाइनल इमेज के दरमियान डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। डिस्टेंस क्या मिलेगा? P1 प्लस Q1 प्लस P2 प्लस Q2, ये कहलाएगा P1 प्लस Q1 प्लस P2 प्लस Q2, ये बन जाएगा, ठीक है। Distance between object and final image is given by d is equal to P1 plus Q1 plus P2, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। We need to find these quantity using length formula। पहले हमने कौन सा फार्मूला लगाया? 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन Q1, ये फार्मूला लगाया। हमें F1 भी पता है और P1 भी पता है, तो हमने इसको अरेंज कर लिया। 1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन P1। तो जब हमने इसको अरेंज करने के बाद सॉल्व किया, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 50, तो हमारे पास Q1 निकल के आ रहा है 12.5 सेंटीमीटर। क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? क्या ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गई कि 12.5 सेंटीमीटर किस तरह से आया? सही है जी, 12.5 सेंटीमीटर कैसे आया? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चले जी, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? हमारा Q1 निकल आया। P1 तो हमें पता था, अब हमने Q1 निकाल लिया। अब हमें P कैन बी कैलकुलेटेड एज, मैंने कहा था L बराबर है Q1 प्लस P2, ठीक है। L बराबर है Q1 प्लस P2, तो P2 को मैं लिख सकता हूं L माइनस Q1 लिख सकता हूं। L किसके बराबर था? L बराबर था Q1 प्लस P2, तो मैं P2 को लिख सकता हूं Q1 माइनस L।
ठीक है, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ बेटा, परेशान ना हो। देखिए, मैंने कहा था कि एल किसके बराबर है, एल बराबर है, एल हमारे पास बराबर है Q1 प्लस P2, Q1 प्लस P2 के बराबर है। एल बराबर है Q1 प्लस P2, ये बराबर है एल ना, ये हमें नजर आता है। तो P2 किसके बराबर हो गया, एल माइनस Q1 के बराबर लिख सकता हूं मैं। एल इज द लेंथ बिटवीन टू लेंसेस, दोनों के सेंटर के दरमियान जो फासला है, जो कि Q1 प्लस P2 के बराबर है। तो एल बराबर है Q1 प्लस P2, तो P2 बराबर हमारे किसका हो गया, एल माइनस Q1। हो जाएगा नहीं होगा, P ये हो जाएगा, P2 बराबर हो गया 25 माइनस 12.5, तो P2 हमारा 12.5 निकल के आ गया। ठीक है जी, P2 इसके बराबर आ गया। अच्छा, अब हम आते हैं किस पे, जब हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये तो आ गया ना, P2 भी आ गया। अब हमें चाहिए Q2। 1/Q2 इज इक्वल टू 1/Q2 किसके बराबर है, 1/Q2 बराबर है 1/F2 माइनस 1/Q2, क्योंकि 1/F2 बराबर है 1/P2 प्लस 1/Q2। तो हमने इसको अरेंज कर लिया, 1/Q2 इज इक्वल टू 1/F2 माइनस 1/P2। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर लिया, 1/Q2 इज इक्वल टू 1/F2 माइनस 1/P2। तो F2 की जगह क्या आ गया, 1/10 माइनस 1/12.5। दोनों का आपने एलसीएम लिया, तो देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 21 12.5 125 आ गया। एलसीएम आप लोग जिस तरह से भी लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जब ये 125 को 10 से डिवाइड किया तो 12.5, 125 को 12.5 से डिवाइड किया तो 10, ये आ गया 2.5 डिवाइड बाय 125। ठीक है, Q2 कितना आ गया हमारे पास, 125 डिवाइड बाय 2.5, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें P1 भी पता है, Q1 भी पता है, P2 भी पता है और Q2 भी। तो हमारा D कितना आ गया, P1 हमारा था 50, अच्छा Q1 था 12.5, P1 P2 था हमारे पास 12.5 और P2 हमारा था 50 सेंटीमीटर, नॉट 56, ये 50 लिख लीजिए इसको। ठीक है ना, ये 56 नहीं है, 50 है। तो हमारे पास 125 सेंटीमीटर आ रहा है दोनों लेंसेज के दरमियान फासला। अच्छा जी, नेट का इशू हमारे पास रिजॉल्व हो गया होगा। अब आप लोग बताइए कि अब आवाज आ रही है मेरी आपको, मेरी आवाज आपको आ रही है, अब मेरी आवाज आपको आ रही है बेटा। अच्छा जी, वो मेरे पास दोबारा म्यूट हो गया था। अच्छा, न्यूमेरिकल आप लोगों ने क्लियर कर लिए, अपने पास लिख लिए। आप लोगों को कोई क्वेश्चन किसी को करना है तो जस्ट रेज योर हैंड। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं करना तो फिर हम आ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग आ रहे हैं, सही है। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं 4 फार्मूले लिखवाऊंगा आपको। अच्छा, ये महानूर हैदर कुछ सवाल करेंगी। बेटा महानूर हैदर, आवाज देखो, अल्लाह करे आपकी सही आए मुझे, वरना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। बोले, सवाल कीजिए। सर वो आपने 4 5 7 8 दिए थे मगर मुझसे वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। चलो ठीक है, वो मेरे पास अभी बुक नहीं है, दो न्यूमेरिकल थे। बुक तो है लेकिन अब मैं ढूंढूंगा, टाइम लग जाएगा। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं, कल मैं बुक अपने सामने रखूंगा, फिर जो जो सवालात होंगे तो वो लोग आप लोग मुझसे डिस्कस कर लिएगा, मैं बुक अपने सामने ही रखूंगा। ठीक है ना।
सही है जी। अब आगे बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल पे हम लोग आ रहे हैं। हो सकता है कि न्यूमेरिकल के फार्मूले हम लोग लिख लें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल हमें करने हैं, ठीक है ना। इसका न्यूमेरिकल एक मैंने कर लिया। देखिए जरा इसका एक फार्मूला तो आप लोग न्यूमेरिकल करने से पहले, एक फार्मूला आप लिखें कि m इज इक्वल टू एम नॉट एम ई मल्टीप्लाई बाय एम नॉट। ये अपने पास कॉपी में नोट कर लें न्यूमेरिकल करते हैं। एक फार्मूला आप लिखेंगे ये, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया फार्मूला m इज इक्वल टू क्यू नॉट